जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, आज मैं लेके आऊं आपके लिए आरपीएफ का मॉक टेस्ट 10वां। जो भी मेरे भाई बहन आरपीएफ कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास उनके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि हमने हिस्ट्री से एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक उठाया, राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, और एक हमने पॉलिटी से बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक उठाया, मौलिक अधिकार, और एक ज्योग्राफी से लेक्स यानी झीलें। इन सभी के हम इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो भी अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, एनटीपीसी, आरआरबी, जेई, ग्रुप डी, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, टेक्नीशियल, एएलपी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, आप उन एग्जाम्स के लिए क्लास ले सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आपको पीडीएफ चाहिए तो इस क्लास की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ, आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड करें कि मैथ और रीडिंग की क्लास भी लेके आइए दोस्तों, उनके लिए वो क्लास भी अब जल्द ही लेने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों शुरू से अंत तक बने रहिए। इस क्लास के अंदर आपको टोटल देखो, आपको इस क्लास के अंदर टोटल 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप 35 में से कितने क्वेश्चन सही करेंगे ये आपकी तैयारी पर डिपेंड है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे, मेरे साथ मेहनत करेंगे दोस्तों। और दोस्तों अगर आप मेहनत करेंगे सिलेक्शन पक्का होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन 268 क्या कह रहा है कि स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। ये मेरे वीरों आरआरबी एनटीपीसी 24 तारीख 7वां महीना 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। दादा भाई नेहरू जी, जिन्हें भारत का ओल्ड मैन कहा जाता है दोस्तों, ग्रेट ओल्ड मैन, भगत सिंह दोस्तों, अशफाक उल्ला खां या विनायक दामोदर सावरकर, बताइए दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शुरू से अंत तक आपको क्लास वॉच करना है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे दोस्तों। सीधे के सीधे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपके, ठीक है। तो यहां से क्या ऑप्शन रहेगा आप लोग कमेंट करिए। नौजवान सभा की स्थापना दोस्तों किसने करी है? भगत सिंह ने दोस्तों करी है। किसने दोस्तों? भगत सिंह ने दोस्तों। आप लोग यहां पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सुनिश्चित करिए। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आऊंगा, क्वेश्चन 269। 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी, ठीक है। आपको पता चल गया कि 1913 में किसकी स्थापना हुई थी? गदर पार्टी की। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? बॉम्बे में, लाहौर में, अमृतसर में, सैन फ्रांसिस्को में। ये मेरे वीरों आरआरबी एनटीपीसी 10 तारीख 2वां महीना 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो मेरे सभी भाई बहन कमेंट करें, बताइए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब। 1913 में आप लोग मुझे यह भी बताइए कि गदर पार्टी की स्थापना किसने करी थी। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। इसका हेडक्वार्टर तो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, कहां पर है? सैन फ्रांसिस्को में दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों इसकी स्थापना किसने करी? तो दोस्तों किसी को पता हो तो कमेंट करें। जितने भी मेरे भाई बहन अगर जानते हैं इसकी स्थापना किसने करी दोस्तों, तो मेरे भाई बहन कमेंट कर दें। ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए, कमेंट करिए अगर आपको आता है। तो मेरे वीरों इसकी जो स्थापना करी है, एक तो आप ध्यान रखेंगे लाला हरदयाल, लिख लो दोस्तों, लाला हरदयाल। लाला हरदयाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप मिस बिल्कुल कर ही नहीं सकते। लाला हरदयाल। और एक और नाम आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, सोहन सिंह बागना। रामचंद्र भी हैं दोस्तों लेकिन स्पेस कम है तो आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नाम बता दे रहा हूं। सोहन सिंह बागना, सोहन सिंह बागना, सोहन सिंह बागना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। जिसने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। क्वेश्चन 270 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। आप सभी को शुरू से अंत तक मेहनत करनी है मेरे साथ दोस्तों, ठीक है। मेहनत करेंगे तभी आपको फल मिलेगा दोस्तों। आप सभी को पता है सफलता उन्हीं पर अपनी जान लुटाती है जो जमकर मेहनत करते हैं। कोलेरू झील कहां पर स्थित है मेरे वीरों, बताइए। असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश या जम्मू कश्मीर। मेरे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 25 तारीख 1 महीना 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। सभी भाई बहन कमेंट करें इस प्रश्न के लिए क्या होने वाला राइट ऑप्शन। तो जितने भी मेरे वीर यहां पर ऑप्शन नंबर सी को लॉक करें। कोलेरू झील कहां पर स्थित है मेरे वीरों? आंध्र प्रदेश में है। अब दोस्तों ये जो कोलेरू झील है दोस्तों, ये एक प्रकार की दोस्तों मीठे पानी की झील है दोस्तों। किस प्रकार की है? ये एक प्रकार के मीठे पानी की झील है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं मीठे पानी की झील, खाली इतना लिख दे रहा हूं, मीठे पानी की झील है, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये दोस्तों कृष्णा और गोदावरी नदी, गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। ये मेरे वीरों पॉइंट नोट करना आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 271। चिल्का झील निम्न में से किस पक्षी या जंतु के लिए प्रसिद्ध है? राजहंस, पेंगुइन, हंस या कस्तूरी हिरण। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। आरआरबी एनटीपीसी 24 तारीख 7वां महीना 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या रहने वाला है इस प्रश्न के लिए?
दोस्तों चिल्का झील दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों, ध्यान रखना। और दोस्तों ये चिल्का झील है एक प्रकार की, देखो जो भी खारे पानी की झीलें होती है ना दोस्तों, उसको लेगून झील कहते हैं मेरे वीरों। क्या है? सबसे बड़ी लेगून झील है दोस्तों भारत की, एशिया की दोस्तों सबसे बड़ी झील है दोस्तों, ठीक है। और एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों इस झील पे दोस्तों कौन सा पक्षी मतलब जंतु के लिए प्रसिद्ध है, बताइए अगर आपको आता है तो राजहंस पक्षी दोस्तों। कौन सा है मेरे वीरों? राजहंस पक्षी। इसी झील को दोस्तों ध्यान रख सकते हैं अगर आप, तो 1981 में मेरे वीरों 1981 में रामसर साइट में शामिल किया। 1981 में रामसर साइट में शामिल किया, रामसर साइट में, रामसर साइट में, रामसर साइट में दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे वीरों अभी तक जिसने भी स्टूडेंट ने क्लास को लाइक नहीं किया दोस्तों, तो एक बार मेरे सभी भाई बहन क्लास को लाइक कर देंगे और क्लास को शेयर कर दें। शेयर जरूर करें, उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाइएगा जो स्टूडेंट चाहते हैं कि कम समय में उनका अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। आपकी क्लास दोस्तों टॉपिक वाइज चलेगी, हम अच्छे से, हमने पहले मिक्स क्वेश्चंस किए, अब हम टॉपिक्स वाइज करेंगे, इससे हमारा पूरा बेस क्लियर हो जाएगा जीके जीएस का, ठीक है। क्वेश्चन 272, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता से संबंधित है? मेरे वीरों ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 15 तारीख 6 महीना 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17? सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न के लिए। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे अनुच्छेद 17 यानी असमानता का अधिकार, जो भी टिक करे उनका जवाब ये बिल्कुल सही है। लिख लो असमानता का अधिकार, 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 आपको ये ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब एक वो क्वेश्चन भी बता दें कि बाबा भीमराव अंबेडकर जिसे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उन्होंने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था दोस्तों? कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो। ये जो दोस्तों आर्टिकल 19 है दोस्तों, इसमें आप विचारों की अभिव्यक्ति लिख सकते हैं ना, विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है ना, विचारों की अभिव्यक्ति, आप खाली शॉर्ट में लिख दो विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता है इसमें, विचारों की अभिव्यक्ति, ठीक है, विचारों की अभिव्यक्ति। अब यहां पर स्पेस कम बच रहा है तो मैं आपको 2-3 ओरल बता दूंगा, ठीक है। आप लोग नोट कर रहे हो तो नोट करते रहिएगा, विचारों की अभिव्यक्ति, ठीक है। अगर आप चाहे नोट करें तो नोट। और जो आपके जो आर्टिकल 16 है दोस्तों, वो लोक नियोजन है दोस्तों। आर्टिकल 16 किससे संबंधित है? लोक नियोजन से दोस्तों। आपका जो आर्टिकल 16 है वो किससे संबंधित है दोस्तों? लोक नियोजन से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 273वां क्वेश्चन नंबर 273वां आपकी स्क्रीन पर है। कमेंट करिए, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? 1920, 1922, 1921 या 1919 में? आरआरबी एनटीपीसी 17 तारीख 1 महीना 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया मेरे भाई क्वेश्चन। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? सभी वीर कमेंट करके बताएंगे। तो बिल्कुल 18 मार्च 1919 में दोस्तों। कब है? ध्यान रखना 18 मार्च 1919 में, है ना। इसी एक दोस्तों बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के मतलब गिरफ्तार कर लिया जाता था इसमें, ठीक है। यहां पर लिख लो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील, लिख लो बिना अपील, बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। और बिना अपील, बिना वकील, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, आगे हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इतना ही रखते हैं, आगे और भी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 274वां, ये 75 आ गया तो 74वां क्वेश्चन लेके आते, कहाँ गया ये रहा। क्वेश्चन नंबर 274, पुणे सार्वजनिक सभा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? जमशेदपुर, पुष्कर, पुणे या पटना? मेरे वीरों ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 19 तारीख 12वां महीना 2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी वीर बताएंगे, शुरू से अंत तक बने रहना साथियों, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों। अधूरा ज्ञान कभी नहीं लेना, किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उसका अधूरा ज्ञान कभी नहीं लेना है। अगर आपने क्लास स्टार्ट करी है तो पूरा अंत तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है, नया कुछ देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पर इसका क्या सही जवाब होगा? पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना कहां पर हुई थी दोस्तों? बताइए, पुणे में हुई थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अब लेकिन इसकी स्थापना करी किसने दोस्तों? तो ध्यान रखना दोस्तों, गोविंद महाराज गोविंद रनाडे, लिख दो गोविंद रनाडे, लिख लो मेरे वीरों गोविंद रनाडे, गोविंद रनाडे,
ये आपको वीरो ध्यान रखना, गोविंद रानाडे। और भी ध्यान रख सकते दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी ध्यान रख लो दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो मेरे वीरों ध्यान रखना 2 अप्रैल 1870 में, 2 अप्रैल 1870 में मेरे वीरों इसकी स्थापना की गई थी, 2 अप्रैल 1870 में। ध्यान रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेगा आपके, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना दोस्तों। और इसकी स्थापना महाराष्ट्र पुणे में हुई थी, स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी, महाराष्ट्र में लिख लेना, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। फैक्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 275वां, ये वाला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब। कमेंट करिएगा दोस्तों, सभी वीर कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन 275, भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का आप मुझे नाम बता दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 11 तारीख 3रा महीना 2021 शिफ्ट 3-1 में पूछा गया क्वेश्चन है। लोनार झील, वूलर झील, डल झील, भीमताल झील। तो बिल्कुल मेरे वीरों यहाँ पे लोनार झील महाराष्ट्र की टिक करेंगे दोस्तों, लोनार झील महाराष्ट्र की, ठीक है। इसी का निर्माण दोस्तों उल्का पिंड से माना जाता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वूलर झील दोस्तों आपके जम्मू और कश्मीर की है, ठीक है, ठीक है। अब दोस्तों ये जो डल झील और भीमताल झील की लोकेशन आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक आपके स्क्रीन पर है। निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है बताइए। 22वां, 25वां, 28वां या 26वां। आरआरबी ग्रुप डी 30 तारीख 8वां महीना 2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेरे सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे, जितने भी मेरे वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को लॉक करें, उनका जवाब ये पूर्णतः सत्य है। तो यहां पर दोस्तों आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 3 आर्टिकल 22 3A में 3 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके 270, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया भाई, कहां पर थे हम, हाँ 277 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। पागलपंथी विद्रोह कहां पर हुआ था, असम में, दिल्ली में, बंगाल में या राजस्थान में। मेरे वीरों ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 19 तारीख 12वां महीना 2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी वीर कमेंट करके बताएंगे दोस्तों क्या होने वाला है इसका सही जवाब, बताइए दोस्तों। पागलपंथी विद्रोह दोस्तों क्या कहां पर हुआ था, तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे पश्चिम बंगाल टिक करें उनका आंसर ये पूर्णतः सत्य है दोस्तों। 1813 में हुआ था दोस्तों, ये मैं लिख देता हूं, 1813 में ये विद्रोह हुआ था, 1813 में दोस्तों। किस जनजाति के द्वारा ये विद्रोह हुआ था मेरे वीरों, तो गारो जनजाति, लिख लो दोस्तों, गारो जनजाति। पागलपंथी विद्रोह गारो जनजाति से के द्वारा हुआ था दोस्तों, ठीक है, गारो जनजाति। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट मेरे वीरों ध्यान रखना, गारो जनजाति। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। चलिए अगला क्वेश्चन 278वां, क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे फिर आपको आंसर इनके करने हैं दोस्तों। बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका 278, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि किसान सभा आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था बताइए। कर्नाटक, बिहार, नई दिल्ली, गुजरात। सभी भाई बहन कमेंट करेंगे। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 24 तारीख 12वां महीना 2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। सभी वीर कमेंट करेंगे इस प्रश्न के लिए अगर आपको इसका जवाब आता है तो जितने भी मेरे भाई बहन यहाँ पे बिहार ऑप्शन टिक कर रहे हैं उनका जवाब ये पूर्णतः सही है दोस्तों। ये जो किसान सभा आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका नेतृत्व किसने किया था मेरे भाई बहनों, अगर किसी को पता हो तो मेरे वीरों कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। तो ध्यान रखना, स्वामी सहजानंद सरस्वती, लिख लो स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। यहां पर अभी पेन नहीं चल रहा, आज मिस्टेक करा है तो लिखना स्वामी सहजानंद सरस्वती लिख लेना आप लोग, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती, यह है, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में यह आंदोलन हुआ था दोस्तों, ठीक है। प्रांतीय किसान सभा की दोस्तों, और ये वही स्वामी मतलब सहजानंद सरस्वती जिन्होंने प्रांतीय किसान सभा की स्थापना करी। इन्होंने दोस्तों किसकी स्थापना करी, प्रांतीय किसान सभा की स्थापना करी, प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, प्रांतीय किसान सभा की स्थापना, ठीक है, प्रांतीय किसान सभा, इन्होंने दोस्तों प्रांतीय किसान सभा की स्थापना करी। तो दोस्तों आप ये भी जानना 19 अगर आप देखें तो शायद 1929, हाँ 1929 है दोस्तों, 1929 में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। क्वेश्चन 279, टिटिकाका झील डैश से जुड़ी हुई है,
बोलीविया और पेरू देश से, चिली और ब्राजील देश से, चिली और पेरू देश से, या इनमें से कोई नहीं। मेरे भाइयों ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 25 तारीख पहला महीना 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है, तो आप सभी को पता है दोस्तों 2 दिसंबर से 5 दिसंबर के आपके आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के एग्जाम चलेंगे दोस्तों। तो अभी भी आप सीरियस नहीं हुए तो पढ़ लें दोस्तों, आपके पास मोटा मोटा 40 से 45 दिन बचे हुए दोस्तों। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए दोस्तों, सिलेक्शन तभी मिलेगा। आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो सिलेक्शन कैसे मिलेगा? बिना मेहनत के कुछ नहीं है दोस्तों। बताइए, इसका सही जवाब बताएंगे जितने भी मेरे वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टिक करें, बोलीविया और पेरू देश, तो उनका ये जवाब मेरे वीरों बिल्कुल सही जवाब है। टिटिका का झील दोस्तों अगर इसकी बात करें मेरे वीरों, दक्षिण अमेरिका में की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, ये दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी नौगम्य झील है, लिख लो, विश्व की सबसे बड़ी नौगम्य झील, विश्व की सबसे बड़ी नौगम्य झील, विश्व की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी नौगम्य झील है, विश्व की सबसे बड़ी नौगम्य झील है। कौन सी झील है दोस्तों? नौगम्य झील, एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है नौगम्य झील। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नौगम्य झील है, इसकी लोकेशन दक्षिण अमेरिका है दोस्तों। क्या है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका। लोकेशन लिख लेना, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका, इंग्लिश में बोले तो साउथ अमेरिका। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे वीरों। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं, क्वेश्चन 280, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? डल झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, गुजरात। मेरे वीरों आरआरबी जेई 25 तारीख 5वां महीना 2019 शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे उनका जवाब पूर्णतः सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन 281। भारत के किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? 48वां संविधान संशोधन 1981, 42वां संशोधन 1976, 46वां संशोधन 1980 और 44वां संशोधन 1978। आरआरबी एनटीपीसी 13 तारीख 6 महीना 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये संशोधन वाला टॉपिक भी हम लेके आएंगे जल्द ही, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले मॉक टेस्ट में यही हम टॉपिक उठा लेते हैं। चलिए इसका आंसर करिए एक बार आप सभी वीर। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि 44वां संशोधन 1978 को टिक करें, उनका जवाब बिल्कुल सही है। दोस्तों ये जो संपत्ति का अधिकार है ना दोस्तों, पहले ये दोस्तों किस आर्टिकल में आता था, किसी को पता है? अगर किसी को पता हो तो मेरे वीर कमेंट करिए, अगर किसी को पता हो तो मेरे वीर ये कमेंट करिए, बताइए साथियों अगर आपको पता हो तो। ध्यान रखना पहले ये आर्टिकल 31 में आता था, फिर ठीक है आर्टिकल 31 में आता था, फिर इसको क्या किया, एक संशोधन किया गया 44वां संशोधन 1978, इसको समाप्त कर दिया। अब वर्तमान में दोस्तों अगर इसको देखा जाए, वर्तमान में दोस्तों अब देखा जाए, वर्तमान में अगर देखा जाए तो दोस्तों 300 क में आता है दोस्तों, 300 क में आता है ये अनुच्छेद। अब किस में आता है मेरे वीरों? 300 क के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है, तो मेरे वीरों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 281 आपकी स्क्रीन पर है। सभी भाई बहन कमेंट करेंगे अगर इसका जवाब आता है तो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 281 भारत के किस संशोधन द्वारा, ये दोस्तों रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे वीडियो रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, तो वही हम इसका भी आंसर वही करेंगे 44 संशोधन, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है चलिए क्वेश्चन 282 हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन का गठन कब किया गया था? हिंदुस्तान पब्लिक संगठन मतलब कि हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन का गठन कब किया गया था? 1920 में, 1922 में, 1926 में या 1924 में? ये मेरे वीरो क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 4 तारीख पहला महीना 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया। मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA शॉर्ट में कहे तो HRA दोस्तों। ठीक है, इसका गठन कब किया था मेरे वीरो? ये इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। कहां किया गया था ये भी बताइए। इसका जो गठन हुआ था ठीक है, लेकिन कब कहां किया गया था ये भी ध्यान रखिएगा। तो मेरे वीरो यहाँ पे 1924 करेंगे दोस्तों, 1924 में दोस्तों कहां पर किया गया था दोस्तों? इसका गठन बताइए। इसका गठन दोस्तों किया कहां गया था? तो ये ध्यान रखना कानपुर में दोस्तों। कहां पर किया गया था? कानपुर में दोस्तों, कानपुर में। ये मेरे वीरो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसका गठन किया था ये तो पता, इसकी स्थापना किस किसने कही थी दोस्तों? तो ध्यान रखना सचिंद्रनाथ सन्याल, लिख लो नाम, सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल, सचिंद्रनाथ सन्याल। एक नाम तो आप मेरे वीरों ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूसरा नाम मेरे वीरों और ध्यान रखेंगे, एक योगेश चंद्र चटर्जी, लिख लो योगेश चंद्र चटर्जी,
योगेश चंद्र चटर्जी, योगेश चंद्र चटर्जी, योगेश चंद्र चटर्जी, ये एक नाम इंपोर्टेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। और एक और राम प्रसाद बिस्मिल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी नाम है, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको ध्यान रखने हैं इसकी संस्थापक। इससे जुड़ा एक भी क्वेश्चन अब आपसे बाहर नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 283 आपकी स्क्रीन पर है। अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, विनायक सावरकर, महात्मा गांधी जी या भगत सिंह? मेरे भाइयों ये क्वेश्चन एनटीपीसी 17 तारीख 1 महीना 2017 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। सभी भाई बहन कमेंट करेंगे तो बिल्कुल हम इसको बिल्कुल देरी नहीं करेंगे। विनायक सावरकर ने दोस्तों कब की गई थी दोस्तों? 1904 में दोस्तों, 1904 में। अगला क्वेश्चन, जिसने अभी तक मेरे वीरों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से एक बार सबसे पहले क्लास को लाइक करें और जितना हो सके उतना इस क्लास को शेयर करिए, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक इस क्लास को शेयर करिए। एटलीस्ट उन स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर करिएगा दोस्तों जो स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका कम समय में अच्छा खासा रिवीजन हो जाए टॉपिक वाइज। बिल्कुल रेलवे के क्वेश्चन है, कोई फेक नहीं है दोस्तों, आप सर्च करके भी देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। सोमगो झील, सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, सिक्किम, गोवा या अरुणाचल प्रदेश? बताइए मेरे वीरों। अगर आप लोग चैनल पर भी पहली बार विजिट करो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना साथियों ऐसे ही कंटेंट के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पे सिक्किम में है दोस्तों। सोमगो झील कहाँ पर है दोस्तों? सिक्किम में है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ये भी ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी देख लो, आरआरबी एनटीपीसी 5 तारीख 4 महीना 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया था क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 285, भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील बताइए। बारापानी, भीमताल, लोकटक झील, वुलर झील? मीठे पानी की बोल रहा है दोस्तों, मीठे पानी की बोल रहा है तो हम वुलर झील टिक करेंगे मेरे वीरों। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी मेरे वीरों? वुलर झील। लोकटक झील दोस्तों महाराष्ट्र की है, महाराष्ट्र की है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये दो झील कहाँ की दोस्तों? कमेंट करके बताइए, आप लोग सभी वीर कमेंट करेंगे। बढ़े तब तक हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है 286, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंध करता है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15? मेरे वीरों आरआरबी ग्रुप डी 8 तारीख 9 महीना 2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए सभी वीर कमेंट करके क्या होने वाला है इसका सही ऑप्शन, सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे। आर्टिकल 15 जितने भी मेरे वीर टिक करें उनका जवाब पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 287 दोस्तों, जो काकोरी ट्रेन घटना है दोस्तों इससे संबंधित हम सारे ही क्वेश्चन इससे कवर कर देंगे, ठीक है, तो आपका कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो काकोरी ट्रेन डकैती मतलब कि 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? स्वराज पार्टी, अनुशीलन पार्टी, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस या हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन? बताइए वीरों क्या होगा इसका सही जवाब। तो आप सभी को पता चल गई काकोरी ट्रेन घटना दोस्तों हुई कब थी, आप सभी को पता चल गई दोस्तों। ये ट्रेन की घटना कब हुई थी? 1 अगस्त, डेट ध्यान रखना, 1 अगस्त 1925 में दोस्तों। ये ट्रेन घटना कब हुई थी मेरे वीरों? 1 अगस्त 1925 में हुई थी दोस्तों। और ये दोस्तों किसके द्वारा आयोजित की गई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन दोस्तों। इसमें कौन कौन मेंबर शामिल थे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 288 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नियाग्रा जलप्रपात इरी झील के जल में बहता है। ये जो नियाग्रा जलप्रपात है इरी झील के जल में बहता है, मतलब कि ओंटारियो झील में बहता है, सुपीरियर झील में बहता है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है, मिशिगन झील में या ह्यूरॉन झील में? मेरे भाइयों ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी 17 तारीख 6 महीना 2022 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या ऑप्शन रहने वाला है, सभी वीर बताएंगे, सभी वीर बताएं, बताइए दोस्तों क्या होने वाला है इसका सही जवाब। जितने भी स्टूडेंट ओंटारियो झील टिक कर रहे हैं उनका जवाब ये पूर्णतः सत्य, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 289, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है दोस्तों? आरआरबी एनटीपीसी 7 तारीख 4 महीना 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। बेकाल झील, न्यासा झील, क्रेटर झील या तंग्यानिका झील? बताइए दोस्तों। एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, आप लोग मुझे कमेंट करिए कि विश्व की सबसे बड़ी लवणता वाली झील कौन सी है।
और भारत की सबसे बड़ी लवणता वाली झील कौन सी है? दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए, आपको दो क्वेश्चन पूछे गए, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं। आपको एक क्वेश्चन तो मैंने पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी लवणता वाली झील कौन सी है विश्व की, और यही आपको बताना कि भारत की सबसे बड़ी लवणता वाली झील कौन सी। दो क्वेश्चन मेरे आपसे कमेंट करके जरूर बताना। 289 क्वेश्चन मैंने आपको दो क्वेश्चन पूछे मेरे भाई बहनों, कमेंट जरूर करना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तो बताइए अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो। आपको पूछा गहरी झील दोस्तों कौन सी है? बेकाल झील, ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन 290, मौलिक अधिकार को किसके संविधान से लिया गया? सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश के पे आधार पर मौलिक मतलब को कर्तव्य को जोड़ा गया था। सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश के आधार पर सरदार स्वर्ण सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि किस समिति के तहत मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, समिति की सिफारिश पर, ठीक है, ये आपको मेरे वीरों ध्यान रखना है, सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह सिफारिश समिति की सिफारिश पर मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार दोस्तों संविधान के भाग 3 में आते हैं मेरे वीरों, भाग 3 में आते हैं। अनुच्छेद पूछे तो आर्टिकल 1235, 12 से लेके 1235 नहीं दोस्तों, 12 से लेके 35 है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद है, ठीक है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने, सीधे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपको पूछा किसके संविधान से बोरो किया, तो यूएसए के संविधान से बोरो किया। अब यूएसए तो है ही नहीं, तो मेरे वीरों यूएसए अमेरिका, ध्यान रखना, ठीक है। अमेरिका की कैपिटल क्या है? अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन, ठीक है, ध्यान रखना, सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा। यूएसए की कैपिटल सीधा आपको याद होनी चाहिए। 291, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? आरआरबी एनटीपीसी, 3 तारीख 4 महीना 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय जिसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है दोस्तों, 1928 में दोस्तों इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखना। वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। सती प्रथा का अंत किया था, ये भी आपको ध्यान रखना। इनकी दोस्तों ब्रिटेन में इनकी डेथ हुई थी भारत से बाहर, ये भी आपको ध्यान रखना। इनके दो कौमुदी मतलब पत्र हैं, कौमुदी समाचार पत्र, आपको ये भी ध्यान रखना दोस्तों। डेनिस क्लाइव, हेनरी विलियम डिरोजिया, बताइए मेरे वीरों, सभी भाई बहन कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या राइट ऑप्शन रहेगा। जितने भी मेरे भाई बहन हेनरी विलियम डिरोजिया टिक करें उनका जवाब पूर्णतः सत्य है, कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 292 आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अरविंद घोष या भगत सिंह? मेरे भाई कमेंट करिए। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 3 तारीख 2 महीना 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया। बताइए, अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी से क्लास को लाइक और शेयर करें, शेयर जरूर करें दोस्तों सभी स्टूडेंट्स के साथ, ठीक है। बताइए वीरो इसका सही जवाब क्या होगा? तो जितने भी मेरे भाई बहन अरविंद घोष टिक कर रहे हैं उनका जवाब पूर्णतः सत्य है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे वीरों। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर 293 है, 293 है, क्वेश्चन नंबर 293 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन ही गायब हो गया, ये रहा क्वेश्चन 293। दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़े खारे पानी की झील पूछ रहा है। भारत और एशिया की आप सभी को पता है, चिल्का झील ओडिशा की, लेकिन आपको दुनिया की पूछ रहा है। विक्टोरिया झील, ऑन्टोरिया झील, सुपीरियर झील और इरी झील। दोस्तों इस विक्टोरिया झील से ही दोस्तों, यहीं से ध्यान रखना, नील नदी का उद्गम होता है दोस्तों। यहीं से क्या होता है? नील नदी का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से। तो आपको पूछा है खारे पानी की झील पूछा है दोस्तों, बताइए कौन सी है दोस्तों? सभी वीर बताएंगे, बताइए दोस्तों माफी चाहते हैं, यहां पर आपको तो ऑप्शन ही नहीं दिया है वो। चलिए दोस्तों हम ही इसको करवा देते हैं, यहां पर ऑप्शन ही नहीं दिया, माफी चाहते हैं इसके लिए दोस्तों। यहां पर ध्यान रखना, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपको ध्यान रखना कैप्सियन सागर है दोस्तों, कैप्सियन सागर, ठीक है, कैप्सियन सागर। मेरे वीरों ये ध्यान रखना कैप्सियन सागर, यहां पर ऑप्शन नहीं है, कैप्सियन सागर आपका सही जवाब होगा, ठीक है। सुपीरियर झील तो दोस्तों मीठी पानी की झील है, मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 294। निम्न में से किस झील के ऊपर भारत और चीन का विवाद है? चोलामू झील, पेंगोंग झील, नैनीताल झील, लोकटक झील। सभी की लोकेशन बताइए। चलिए एक एक करना स्टार्ट करते हैं। चोलामू झील ये कहाँ की? सिक्किम की, जो 22वां राज्य बना था 36वें संशोधन के तहत, 35वां संशोधन के तहत शाही राज्य बनाया गया था, ठीक है। पेंगोंग झील दोस्तों लद्दाख की है, कहाँ की है? लद्दाख की है। यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं इसको थोड़ा सा सही से ताकि अच्छे से दिखे। लद्दाख की है दोस्तों, कहाँ की है ये? पेंगोंग झील लद्दाख की है।
नैनीताल झील मेरे वीरों यूके की यानी कि उत्तराखंड की है। ठीक है, लोकटक झील महाराष्ट्र की है मेरे वीरों, महाराष्ट्र की। ठीक है, आपको ये सभी जिले की लोकेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, एक तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान दोस्तों, तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान दोस्तों, माफी चाहता हूँ, ये लोकटक झील महाराष्ट्र की नहीं है, मणिपुर की है। मणिपुर का है दोस्तों, मणिपुर टिक करिए यहाँ, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर टिक करिए। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। मणिपुर टिक करिए दोस्तों, मणिपुर की है। ठीक है, मणिपुर। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ मणिपुर झील से संबंधित। ठीक है, मणिपुर। अब दोस्तों मणिपुर झील पर ही दोस्तों भारत का तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान स्थित है दोस्तों, किबुल लामजाओ राष्ट्र उद्यान। ठीक है, मणिपुर में जो झील है ना, लोकटक झील, इसी झील पर दोस्तों किबुल लामजाओ राष्ट्र उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान स्थित है, ध्यान रखना। ठीक है, फिर ये मत कहना गुरुजी ने ये फैक्ट बताया नहीं, लिख लेना अगर आप नोट कर रहे हो तो बिल्कुल यहाँ पे आपको पूछा है। भारत और चीन पर विवाद, वो है पेंगोंग झील। पेंगोंग झील एक ऐसी झील है जिस पर दोस्तों भारत और चीन का विवाद रहता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 295, मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इसमें हम ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 296, मेरे वीडियो कमेंट करिए। निम्न में से कौन काकोरी डकैती का संचालन करता था? उधम सिंह, भगत सिंह, सुखदेव या अशफाक उल्ला खां? बताइए। आरआरबी एनटीपीसी 10 तारीख 5वां महीना 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए विनो, इसका सही जवाब क्या होने वाला है? इसका सही जवाब सभी वीर बताएंगे कमेंट करके। बताइए स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना अशफाक उल्ला खां दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन 297, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन है, ध्यान से सुनना। चंपारण आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1918, 1917, 1919 या 1920 में? तो दोस्तों चंपारण की आंदोलन की बात करें मेरे वीरों, तो चंपारण आंदोलन शुरू किया था 19 अप्रैल 1917 में। 19 अप्रैल 1917 में गांधी जी का पहला आंदोलन था दोस्तों। लिख लेना दोस्तों, गांधी जी का पहला आंदोलन कौन सा होता है? आप सभी को पता है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका का दौरा करके भारत लौटते हैं, 9 जनवरी 1915 को दोस्तों। ठीक है, तब दोस्तों गांधी जी का जो पहला आंदोलन था दोस्तों 19 अप्रैल 1917 में, वो था चंपारण आंदोलन। ये चंपारण कहां पर किया था दोस्तों? बिहार में दोस्तों। इनको दोस्तों राजकुमार शुक्ल ने दोस्तों आमंत्रित किया था, ठीक है, बिहार में आंदोलन करने के लिए। तो गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था दोस्तों। अब ये दोस्तों किस लिए किया था चंपारण आंदोलन? किसी को पता है दोस्तों? किसी को पता है क्या ये आंदोलन किसके लिए किया था? तो ध्यान रखना, नील की खेती को रोकने के लिए, नील की खेती के रोक टोक के लिए, नील की खेती पर रोक के लिए। ठीक है, तो मेरे वीरों ये ध्यान रखना, गांधी जी का ये पहला आंदोलन था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गंवाए। चलिए अगला क्वेश्चन अब है, अगला क्वेश्चन यही है कि महत्वपूर्ण आंदोलन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन आपके स्क्रीन पर रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे उनसे संबंधित आंदोलन है, तो आप ध्यान से सुनिएगा, बस आप सुनते जाइए, बस पेन पेंसिल कुछ ना चलाइए, सुनते जाइए। असहयोग आंदोलन की बात करें साथियों, असहयोग आंदोलन की बात करें दोस्तों, तो इस आंदोलन के बारे में आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे ये आंदोलन हुआ कब था दोस्तों? 1 अगस्त 1922 टिक करेंगे मेरे वीरों। सबसे पहले ये आंदोलन हुआ कब था? पहले यहां पर मैं डेट लिख देता हूं, 1 अगस्त 1922 लिख लो। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, 1 अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, ये शुरू क्यों हुआ था आंदोलन, किसी को पता है? तो मेरे वीरों अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार के लिए, यहां पे लिख लो, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार के लिए, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार के लिए, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार के लिए, बहिष्कार है ना, बहिष्कार। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आपको ये फैक्ट तो ध्यान रखना। और एक और फैक्ट, ये पहला जनधन आंदोलन था, पहला जनधन आंदोलन था, पहला जनधन आंदोलन था, पहला जनधन आंदोलन था। ठीक है, इसी आंदोलन के तहत दोस्तों एक घटना होती है दोस्तों, उसका नाम है चोरी चोर, ये आपने पढ़ी होगी, चोरी चोरा कांड है ना, चोरी चोरा कांड, ध्यान रखना, चोरी चोरा कांड घटना होती है इसी के तहत, चोरी कांड है ना, चोरी कांड, ध्यान रखेंगे, चोरी कांड घटना होती है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना दोस्तों। कब हुई थी दोस्तों? 4 फरवरी 1922 को, 4
फरवरी, या आप लोग ध्यान रखना इंपॉर्टेंट घटना बनती है एग्जाम में, सीधी पूछी जाती है, ठीक है, 4 फरवरी 1922 को, ठीक है। और दोस्तों ये जो इसका जो पहला प्रस्ताव था वो कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था 4 दिसंबर 1920 में, कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन, यहाँ पर स्पेस कम बच गया, कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में दोस्तों, 4 फरवरी 1920 में, 4 दिसंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में इसका, ये दोस्तों दो भाइयों ने मिलकर चलाया था दोस्तों, मोहम्मद अली और शौकत अली दोस्तों। 1919 के समथिंग आप ध्यान रख सकते हैं, 1919 से लेकर 24 तक दो भाइयों ने चलाया था, मोहम्मद अली और शौकत अली दोस्तों, ठीक है। तब जब 1920 में जब गांधी जी इससे जुड़े तो इसका विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था दोस्तों, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, खेड़ा आंदोलन आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन है, एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों ये आंदोलन, ठीक है। खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? 1918 में दोस्तों हुआ था दोस्तों, ठीक है। किसानों के लिए किया गया था दोस्तों, ठीक है। गांधी जी की मुलाकात दोस्तों यही इसी आंदोलन से होती है दोस्तों, यहीं से दोस्तों गांधी जी की मुलाकात वल्लभ भाई पटेल से होती है, ध्यान रखना, जिसे लौह पुरुष कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। फिर बचता है रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट के बारे में मैं आपको काफी कुछ बता चुका हूं दोस्तों, 13 अप्रैल 1919, इसके बारे में हम अभी पढ़कर आए हैं दोस्तों, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में रोलेक्ट एक्ट हुआ था दोस्तों। इसी के तहत दोस्तों यहाँ पर ये जो मैंने डेट लिखी ना दोस्तों, ये आपके सामने जो मैंने डेट लिखी है दोस्तों, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की डेट है। इसी के तहत दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर पंजाब में, जलियांवाला बाग हत्याकांड, उससे आप सभी भली भांति परिचित होंगे दोस्तों। इसी जगह के चलते तहत दोस्तों गांधी जी ने अपने केसर हिंद की उपाधि को लौटा दिया था, सुब्रमण्यम अय्यर ने सर की उपाधि को लौटा दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था, जमनालाल बजाज जो अपने गांधी जी को पांचवा पुत्र मानते थे, इन्होंने अपना राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया था, ठीक है। तो साथियों कैसी रही आज की क्लास? तो आज की क्लास को मेरे वीरों हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अगर मेरा वीडियो क्लास अच्छी लगी तो मेरे सभी भाई बहन मिलकर एक बार इस क्लास को लाइक और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करके जरूर आए। सभी वीर जल्दी से जाइए और शेयर करिए अपने सभी मित्रों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है वहां तक मेरे भाई बहन इस क्लास को शेयर करिए उन स्टूडेंट तक जिन स्टूडेंट ने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी, वो सोच रहे हैं क्या पढ़ें। तो मेरे वीडियो जीके जीएस के लिए ये आपकी मेरी क्लासेस रामबाण साबित होने वाली है एग्जाम में दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में हूबहू क्वेश्चंस आपको इसी प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मेरे चैनल पर भी पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरी क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हैं मेरे वीडियो, तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने सभी मित्रों को दोस्तों शेयर भी कर देना दोस्तों, ठीक है। और मेरे वीडियो अगर आप चाहते हैं इस क्लास की आपको फ्री पीडीएफ मिले दोस्तों, फ्री पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, सबसे बेस्ट है दोस्तों। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, जितनी भी हमारी आरपीएफ की क्लासेस हुई हैं उन सभी की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप वहां से ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं दोस्तों तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए और सर्च करिए साक्या जी जीके क्लासेस, वहां पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा दोस्तों। क्लास डेली 8 PM पर होती है मेरे वीडियो, क्लास डेली 8 PM पर होती है। हम डेली नए एक टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं, डेली मॉक टेस्ट। आज हमारा मॉक टेस्ट 10वां कवर हो चुका। आप लोग भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट किन 3 टॉपिक्स पर लेके आए दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को पूरा शुरू से अंत तक देखना दोस्तों। कल हम साथियों इसी टाइम पर एक और नए मॉक टेस्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।